भारतीय राजनीति ऐसे दौर से गुजर रही है जहां वैचारिक बातें अब महज प्रदर्शनी भर के लिए रह गई है, लेकिन भाकपा माले जैसी पार्टियां अब भी संकल्प ले रही है अपने विचारों के प्रति, लोगों के प्रति। हमारे साथ दीपांकर भट्टाचार्य हैं जो भाकपा माले के महासचिव हैं। सर, वैचारिक बातें अब रह गई है क्या राजनीतिक लोगों के बीच में? आज तो सबसे ज़्यादा विचारों की आवश्यकता है, क्योंकि आज तो स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से तानाशाही चला रही है कि सच बोलना, कोई अगर सच बोले तो उसके लिए जेल जाना पड़ रहा है। अगर कोई जैसे पारुल खोकर ने वो कविता लिख दी शब भाईनी गंगा उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है, उनको लिटरेरी नक्सल कहा गया। तो हमें तो लगता है कि आज सबसे ज़्यादा विचारों की आवश्यकता है और इसीलिए हम लोग तो विचार और व्यवहार दोनों धरातल पर लड़ेंगे। झारखंड प्रदेश के जिस जमीन पर सर आप बैठ करके यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं, कॉमरेड चारू मजूमदार, कॉमरेड ए के राय को याद कर रहे हैं, उनकी बातों को याद कर रहे हैं, फादर स्टैन स्वामी को याद कर रहे हैं। सर, यहाँ पे फिलहाल अभी विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला सामने चल रहा है। जो एक प्रस्तावना टाइप का जो लेटर मिला है आप लोगों के कार्यक्रम में, उसमें भी इसकी जिक्र है। इसीलिए हमने आपसे पूछा कि क्या विचार अब रह गए हैं लोगों के बीच में, क्योंकि अब जो कांग्रेस बिल्कुल ये सत्ता जो है उसकी कोशिश है कि हम खरीद फरोख्त करके तमाम विपक्षी सरकारों को तोड़ के हम अपना राज चलाएं। जैसे मध्य प्रदेश में इन्होंने किया, जैसे कर्नाटका में किया, और अब पिगासस के खुलासे के बाद पता चल रहा है कि ये खरीद फरोख्त भी आसानी से नहीं हो पाई थी। ये खरीद फरोख्त भी जासूसी और बहुत पैसे सब मिला करके हुई थी। अब झारखंड में भी ये इसका प्रयोग होने की कोशिश हो रही है। तो हम लोगों को हमें लगता है कि पश्चिम बंगाल ने रोक दिया है भाजपा को, और ये जनादेश दिया है कि भाजपा की ये जो साजिशें हैं, इन साजिशों के लिए, जासूसी के लिए जगह नहीं है। और हमें लगता है कि झारखंड में सरकार गिराने की अगर कोशिश कर लें तो खरीद फरोख्त करके तो भाजपा के लिए महंगा पड़ेगा। और अब अगले चाहे वो यूपी का चुनाव हो या 24 का चुनाव हो, हिंदुस्तान में लोग बहुत निर्णायक जनादेश देंगे, क्योंकि ये आज ऐसे दौर में भाजपा ये कोशिश कर रही है जब कोरोना काल में लाखों की तादाद में मौतें हुई हैं, और अब झूठ बोल रहे हैं कि कोई ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। तो जहाँ इतने बड़े पैमाने पर देश तबाह हो गया है और उस तबाही के जगह पर कोई जवाब देने के बजाय आप पैसे के बल पर और जासूसी के बल पर सरकार चलाना चाहते हैं। अभी असम और मिज़ोरम दोनों नॉर्थ ईस्ट में, दोनों में एनडीए की सरकार है। अब भाजपा की ऐसी नीति है जिसमें आप देख रहे हैं कि मिज़ोरम की पुलिस और असम की पुलिस लड़ रही है। असम में 6 लोग मर गए। इसीलिए हमें लगता है कि भाजपा की ये कोशिश सफल नहीं हो पाएगी और लोग बिल्कुल एकताबद्ध तरीके से जवाब देंगे। जो बातें आपने कही कि कोरोना काल के दौरान जो लोग मरे, खास करके अगर सेकेंड वेव की बात करें, और जिस तरीके से सरकार ने दावा किया कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है, जब इस सवाल को लेकर के लोग बोलने लगे तो केंद्र की तरफ से एक बयान आया कि स्टेट का ये आंकड़ा है, स्टेट की तरफ से जो है दावा नहीं किया गया है। तो आप लोग जैसे अगर झारखंड में आज आप लोग हैं, यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो झारखंड में जो मौजूदा सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, इन सरकारों पे आप लोग एक दबाव बनाएंगे कि भाई आप लोग एक डाटा दो सरकार को, कोरोना का जो डेथ हुआ उसका ऑडिट हो? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग हर जगह इस काम को कर रहे हैं। एक तो अपने स्तर पर हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, और संबंधित सरकार और प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं कि सही आंकड़े आए। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया केंद्र सरकार से कि एक मुआवजे की नीति की घोषणा करनी होगी। इतने बड़े पैमाने पर मौतें हुई है और महामारी है, तो सरकार ऐसे ही नहीं खुद को अलग कर सकती है। तो मुआवजे के लिए भी एक आंदोलन होगा। हर मौत, इसीलिए हम लोग जो कर रहे हैं हर संडे को, आप देख रहे होंगे कि हम लोग हर संडे अपनों की याद कार्यक्रम कर रहे हैं। हमने ये नारा दिया कि हर मौत को गिनो, हर गम को बांटो। तो किसी भी मौत बिना गिनती का ना हो, मौत की गिनती हो, मौत का मुआवजा मिले, और इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, सबके ऊपर हम दबाव बनाएंगे। इसको एक जन आंदोलन के रूप में इसको आगे बढ़ाएंगे। भाकपा माले हो या फिर जो लेफ्ट की जो पार्टियां हैं, उनका अगर सबसे बड़ा कैडर कोई है तो किसान है, मजदूर है, जो पिछड़ा तबका है। किसान 8 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड
जैसे जगहों से किसानों का जो आवाज़ है वो दिल्ली तक क्यों नहीं पहुंच पाता है? इसमें भाकपा माले की भूमिका बड़े स्तर पे क्यों नहीं दिख पाती? नहीं नहीं, झारखंड से भी लोग जा रहे हैं। अभी दिल्ली में जा कर के आंदोलन करना तो इसलिए दिल्ली के अगल बगल के लोग ही हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो आवाज़ जो दिल्ली से निकली वो आवाज़ पूरे देश में गूंज रही है। और झारखंड में भी जाहिर सी बात है कि झारखंड में कुछ और मुद्दे भी हैं। झारखंड में आप देख रहे हैं, बिहार, झारखंड, बंगाल, यहाँ वैसे ही फसलों की खरीद बहुत कम होती है और लोगों को कीमत नहीं मिल पाती है। यहाँ ज़मीन हड़पने का मुद्दा ज़्यादा है, ज़मीन बचाने की लड़ाई ज़्यादा तेज़ है। तो हमें लगता है कि वो दिल्ली वाला जो आंदोलन है उसकी जो मांगें हैं, उन मांगों के साथ साथ झारखंड के स्थानीय मुद्दों को जोड़ करके एक व्यापक किसानों में यहाँ भी एक दिल्ली के लिए आंदोलन के लिए समर्थन है और अपने यहाँ के जो संकट है उसको लेकर के किसानों के अंदर काफ़ी लड़ने के लिए लोग उत्साहित हैं और यहाँ भी लड़ाई तेज होगी। आप स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जब विपक्ष में थे तो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से उन्होंने कहा था चुनावी सभाओं में भी कि जब उनकी सरकार बनेगी तो हर साल जो है 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। हालांकि 2 साल से कोरोना का पीरियड चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनकी आवाज़ को एक मंच देने वाला कोई जो है पार्टी फिलहाल तो नहीं दिख पा रहा है कहीं भी। तो भाकपा माले वैसे युवाओं की भी बात करेगी, बड़े स्तर पे आंदोलन करेगी, सरकार पे दबाव बनाएगी क्या? बिल्कुल, हमें लगता है कि थोड़ा सा कोरोना काल के चलते जिस तरह से अब आंदोलनों को आमतौर पे देखते हैं उस तरह से अब आंदोलन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये मुद्दा तो ज़बरदस्त है, विस्फोटक है। झारखंड, बिहार, दोनों जगह या पूरे देश में सब सरकारों ने रोज़गार का वादा किया था और अभी बेरोज़गारी चरम पर है और इसमें दोनों पहलू हैं। एक तो जितने रोज़गार के नाम पर परीक्षाएं होती है उसमें जो धांधली है नियोग के मामले में, भर्ती के मामले में। दूसरा है कि रोज़गार के नाम पर जो मजाक हो रहा है, जो तथाकथित स्वरोजगार है, जो गिग इकोनॉमी में लोग काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल असुरक्षित, बिल्कुल उसमें कहीं कोई जो मेहनत कर रहे हैं और जो आपको मेहनतना मिल रहा है, दोनों में किसी तरह का कोई सामंजस्य नहीं है। तो इस दौर में हमें लगता है कि आज जो मजदूरी जो लोग रोज़गार में हैं, रोज़गारशुदा जो नौजवान हैं, महिलाएं हैं, उनके जो रोज़गार से जुड़े सवाल, उस सवाल को भी, और जो रोज़गार की अपेक्षा में है और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनकी लड़ाई को, ये दोनों हमें लगता है कि बेरोज़गारी और एक सम्मानजनक रोज़गार, सुरक्षित रोज़गार, स्थायी रोज़गार, इस लड़ाई को पूरे छात्र नौजवानों का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है। ये मिड डे मील, आशा, आंगनवाड़ी में काम करने वाली सहिया बहनें, तो इसको हम लोग इसी रूप में बिहार में भी चला रहे हैं, झारखंड में भी चलाएंगे। हमें लगता है कि थोड़ा कोरोना की लहर कुछ धीमी पड़े तो जो हम लोग पहले देखते रहे हैं फिजिकल गोलबंदी, बड़े प्रदर्शन, बड़े धरने, वो भी दिखेगा और ये दबाव ज़रूर सरकार पर बनेगा। काफ़ी आप बारीकियों से जो है गवर्नमेंट पे नज़र रखते हैं। मौजूदा जो हेमंत सोरेन की सरकार है, सरकार के कामकाज को आप कैसे देख रहे हैं? 2 साल लगभग अब होने को है। नहीं, जो उम्मीद थी उम्मीद तो पूरी नहीं हुई। हमें लगता है कि हेमंत सरकार सिर्फ एक झामुमो की सरकार नहीं है, बल्कि रघुवर दास सरकार ने झारखंड में जिस तरह से एक तरीके से झारखंड के साथ अन्याय किया था और जो खतरा था कि अगर रघुवर सरकार चल जाएगी तो झारखंड के आदिवासियों की पूरी पहचान मिटा देंगे, तो उसके खिलाफ एक ज़बरदस्त जनादेश बीजेपी के खिलाफ था। तो जो उम्मीद थी वो उम्मीदें लेकिन अभी पूरी नहीं हो रही हैं। जैसे हम कह रहे कि फादर स्टैन स्वामी जिस मुद्दे को लेकर के लड़ते रहे, वो झारखंड के जेलों में जो बंद पड़े लोग हैं उनकी रिहाई, तो इस दिशा में कुछ लोग तो कुछ रिहा हो रहे हैं, लेकिन व्यापक स्तर पे नहीं, अभी भी कई वही कह रहे हैं, बिल्कुल तो ये नहीं हो रहा है। फिर मान लीजिए जैसे आपने अभी कहा कि रोज़गार का सवाल, तो चाहे रोज़गार का सवाल हो, बहुत जगह किसानों के मुआवजे का सवाल है, तो या पूरे कोरोना काल में भी जो यहाँ के माइग्रेंट वर्कर्स के साथ और उनको जो मिलना चाहिए था कि राज्य सरकार से भी मदद मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली, या अभी इस समय भी भूख से मौतें हो रही है झारखंड में। तो हमें लगता है कि बहुत सारे मुद्दे हैं जहाँ सरकार का प्रदर्शन
हालांकि सरकार भी यही कह रहे हैं कि कोरोना काल के चलते प्रदर्शन थोड़ा प्रभावित हुआ है, उस बात को हम मानते हैं, लेकिन उसको मान करके भी सवाल तो ये है कि कोरोना काल में और ज़्यादा लोगों को सरकार की मदद की ज़रूरत है। कम से कम भूख से मौत ना हो, कम से कम इसमें फर्जी मुकदमे में गिरफ्तारी ना हो, कम से कम जो जेल में इतने सालों से बंद पड़े हुए हैं, जिनके लिए स्टैन स्वामी लड़ते रहे हैं, तो आज उनको श्रद्धांजलि देने का यही है कि उन लोगों की रिहाई हो जेल से। तो ये तो कुछ कम से कम बुनियादी चीज़ है। हमें लगता है कि तत्काल कोई झारखंड में बड़े रोजगार, बड़े उत्पादन वो शायद नहीं होगा, लेकिन जो न्यूनतम है उसको तो सरकार को डिलीवरी करना होगा। एक सवाल ये है कि ये मोदी के आने के बाद से जो है महंगाई अब मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है? क्या पॉलिटिकल पार्टियां लोगों को कन्विंस करने में वो सफल नहीं हो पा रही है, लोगों को बता नहीं पा रही है, या फिर सच में अब लोग इस स्तर पे अब आ गए हैं कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रखता है? नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है। हमें लगता है कि महंगाई तो सिर्फ नहीं, महंगाई से एक तरीके से लोग अभी भुखमरी के कगार पर पहुंच रहे हैं। महंगाई ऐसी है, जानलेवा महंगाई है। ये सिर्फ पेट्रोल डीजल की कुछ कीमत बढ़ने वाला नहीं है। अभी देख लीजिए जो तेल की कीमत है, माने जो एडिबल ऑयल, जो आपके लोगों को केंद्र सरकार क्या दे रही है, कह रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज देंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में। तो सिर्फ 5 किलो अनाज से कोई परिवार कैसे चलेगा? वहाँ तेल कहाँ है, दाल कहाँ है, मसाले कहाँ है? तो हमें लगता है कि सवाल सिर्फ महंगाई का नहीं रह गया, सवाल हो गया कि इस समय भूख से गरीबों को बचाना और कीमतें जो है, जो जन वितरण प्रणाली उसको व्यापक बनाना। वो गरीब कल्याण के नाम पर 5 किलो अनाज, तो उस 5 किलो अनाज से आप पूरे भोजन का अधिकार उसको वहाँ समेट नहीं सकते, उसका रफा दफा किया जा रहा है। तो महंगाई मुद्दा है और लोगों में बल्कि गुस्सा है। यही भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तब पेट्रोल डीजल को लेकर के और महंगाई को लेकर जो हंगामा करती थी, और आज सत्ता में आने के बाद महंगाई के सवाल पर बिल्कुल चुप है और एक तरीके से महंगाई को राष्ट्रवाद बता रही है और थोड़ा बहुत महंगाई को झेलना ये राष्ट्र के लिए योगदान बता दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि लोगों में बड़ा गुस्सा है इस सवाल को लेकर के, महंगाई मुद्दा है। आखिरी सवाल ये है पेगासस से जुड़ा हुआ कि अब तक जो सूची आई है लोगों के नामों की, उसमें लेफ्ट के नेताओं का नाम नहीं है, तो एक राहत वाली बात है आप लोगों के लिए? नहीं, कोई राहत वाली बात नहीं है। पहली बात तो सूची पूरी नहीं है, और आपके जो सूची है इसके बाहर भी ये पेगासस भी कुछ कोरोना टाइप का मामला है, कुछ सिम्टोमेटिक हैं, बड़े पैमाने पर असिम्टोमेटिक है, इसलिए सूची से मत जाइए। ये सरकार जासूसी, ये लाठी गोली की सरकार है और हमें लगता है कि इसमें, और लेफ्ट की परिभाषा भी क्या है, लेफ्ट की परिभाषा जो आज पत्रकारों पर अगर हमला हो रहा है, आज अगर पूरे कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है, तो हो सकता है कि मैंने कुछ बड़े नेता पर नहीं कर रहे हैं। कुछ कल मीनाक्षी लेखी कह रही थी कि लेफ्ट से लड़ने के लिए ही तो हमने ये सब किया है। तो लेफ्ट से लड़ने के नाम पर ये जासूसी की इजाज़त ये सरकार को नहीं मिल सकती है, नहीं दी जा सकती है। और हमें लगता है कि इसीलिए हम लोग इसको, एक बड़ा मुद्दा है देश में, आज़ादी का महीना है अगस्त महीना, और ये पेगासस कांड जो है पूरे दुनिया को झकझोर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति निशाने पर है और हिंदुस्तान में इतने सारे लोग निशाने पर है, लेकिन सरकार अभी चुप्पी साधी हुई है। तो सबसे पहले तो सरकार खामोशी तोड़े, ये बताएं कि आखिर पेगासस, एनएसओ कंपनी का कहना है हम सरकारों को बेचते हैं, तो पेगासस आया कैसे हिंदुस्तान में? अगर सरकार ने नहीं खरीदा है तो किसने खरीदा? तो ये तो बड़ी साजिश है। या तो सरकार कबूल करे कि हमने खरीदा है, और अगर सरकार ने नहीं खरीदा है और फिर भी धड़ल्ले से हजारों लोगों के खिलाफ उसका इस्तेमाल हुआ है, तब तो ये सबसे बड़ी साजिश है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है हिंदुस्तान के खिलाफ। तो सरकार तो इस पर बिल्कुल चुप नहीं रह सकती, इस पर जांच करना और उच्च स्तरीय जांच करना, कोई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के निगरानी में और जो लोग इसके जानकार हैं उनकी निगरानी में। कल हमने देखा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एक जांच का आदेश दिया है, तो अगर केंद्र सरकार नहीं करेगी तो राज्य स्तर पर भी जांच, नागरिक की ओर से भी ट्राइब्यूनल होगा। लेकिन जांच तो चाहिए, सच्चाई चाहिए और दोषियों को सजा चाहिए। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share, and subscribe.
www.thefollowup.in